दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर की फेक खबरें सुनकर दोस्तों काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आ गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों कमेंट बार बार ये कर रहे हैं कि सर बिहार में तो डीएलएड कोर्स बंद हो गया है। बिहार में सर बीपीएससी ने प्राइमरी टीचर से डीएलएड वालों को बाहर कर दिया है, तो अब सर डीएलएड करने का क्या फायदा। तो देखो गाइस, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो, ध्यान से समझते हो, जितने भी आपके डॉट्स है, जितने भी इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन है, सब क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोग दोस्तों फेक न्यूज फैला रहे हैं, ठीक ना। जो डीएलएड कोर्स बंद हुआ है इसके रिगार्डिंग जो एक न्यूज़पेपर का कटिंग जो वायरल किया जा रहा है ना, ये दोस्तों झारखंड का है। अब ये क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों पहले आप लोग ये समझिए कि बीपीएससी ने प्राइमरी टीचर क्लास 1 से लेकर 5 से किसे बाहर किया है, ठीक ना। देखिए, वैसे स्टूडेंट दोस्तों जिन्होंने NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिन्होंने ओपन डिस्टेंस कॉलेज से डीएलएड कोर्स किया था, जो कि 18 महीने का था। और इसमें दोस्तों क्या है ना कि इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, बस आपको ओनली एग्जाम देने जाना होता है। और ये रेगुलर नहीं होता है, बस आपको जो है ना सेमेस्टर वाइज एग्जाम। हेलो दोस्तों, पहले आप लोग ये समझिए कि बीपीएससी ने प्राइमरी टीचर क्लास 1 से लेकर 5 से किसे बाहर किया है। तो वैसे स्टूडेंट दोस्तों जिन्होंने NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ओपन डिस्टेंस कॉलेज से जिन्होंने डीएलएड किया था, उसे बाहर किया है। इसमें क्या है ना कि बस आपको एग्जाम देने जाना होता है, और इसमें कोई भी दोस्तों रेगुलर, मतलब कि इसमें कोई जो है ना रेगुलर क्लासेस नहीं होते हैं, और ना ही कोई ट्रेनिंग होता है। तो वैसे स्टूडेंट को बाहर किया, और केवल बिहार में नहीं, केंद्रीय विद्यालय ने भी बाहर किया है। यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर, और इसमें जो फीस लगता था ना, ये लगभग दोस्तों 10,000 में ही हो जाता था। ये था बेनिफिट, लेकिन इन्हें बाहर कर दिया गया है। अब वैसे स्टूडेंट जो रेगुलर डीएलएड किए हैं, जिनका रिकॉग्नाइज कॉलेज है, तो क्या वो भी बाहर है? तो अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं गाइस जो नेक्स्ट ईयर 2024 में बिहार से डीएलएड कोर्स करेंगे, और भी अदर स्टेट से डीएलएड कोर्स करेंगे, तो उनका कन्फ्यूजन ये है कि सर जिस कॉलेज से हम करेंगे, तो आखिर हम उसकी मान्यता कैसे चेक करें, क्योंकि कहीं हमारे साथ भी ना प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर। तो इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूं दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर 2024 में डीएलएड कोर्स करने वाले हैं, तो उन्हें आखिर कैसे पता चलेगा कि उनका जो कॉलेज है ये मान्यता प्राप्त है या नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज तो मान्यता प्राप्त होता ही है, ठीक ना। प्राइवेट कॉलेज में प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे में गाइस देखिए, जब आपका फॉर्म आएगा फरवरी मार्च में, तो उस टाइम पे जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो पहली बात तो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होगा। क्योंकि अब जो है प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, इन दोनों कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, और आपके नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका जो है ना काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग का मतलब ये है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, और 2 से 3 हजार कुछ पैसे आपको भरने होते हैं, ठीक ना, काउंसलिंग के टाइम पे। अब इसमें क्या है कि आपके पास जो है ना वही जो रिकॉग्नाइज कॉलेज होगा, वो आपका फॉर्म भरते, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते टाइम, मतलब कि आपका प्रेफरेंस में आएगा, चॉइस में, कि कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। अब मान लीजिए बहुत सारे कॉलेज आएंगे, तो आप दूर के कॉलेज में तो एडमिशन नहीं ले सकते, जो पास में होगा उसी में लोगे, तो उसी को चॉइस करना है। तो वही कॉलेज आपका मान्यता प्राप्त होगा। और ये कैसे पता चलेगा? तो जो आपका ऑप्शन में आएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं ये वाला, इसी पर ऑप्शन में आएगा, वही आपका मान्यता प्राप्त होगा। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है। भले ही वो आपको प्रूफ दिखा दे, आपको विश्वास नहीं करना, ऑनलाइन पर ही आपको विश्वास करना है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों डीएलएड कोर्स बंद कहाँ हुआ है। देखिए दोस्तों, एक जो न्यूज़पेपर का कटिंग जो वायरल किया जा रहा है ना, ये दोस्तों झारखंड का है। और झारखंड में जो डीएलएड कोर्स है, इस पर दोस्तों बस 1 साल के लिए रोक लगाया गया है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, झारखंड सरकार जो है ना, ये दोस्तों झारखंड में प्राइमरी टीचर एजुकेशन को क्या है ना इंप्रूव करना चाहता है। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी दोस्तों वहां पर प्राइमरी में जो है पीआरटी में 1 से 5 में बीएड वालों को मौका दिया गया है। और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 2023 से डीएलएड कोर्स पहले किया था, वो तो बनेंगे ही टीचर, उनका कोर्स इनवैलिड नहीं है, ठीक ना। और जो स्टूडेंट अदर स्टेट से कर लेते हैं, उनको हो सकता है वहां पर मौका ना दे, लेकिन जिन्होंने पहले किया उनका लाइफ टाइम तक वैलिड होगा, ठीक ना। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बिहार में भी डीएलएड कोर्स बंद हो गया है। तो देखो गाइस, कोई ऑफिशियल नोटिस आज तक नहीं आया है जिससे ये प्रूव होता है कि बिहार में डीएलएड कोर्स बंद हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर भी प्रूफ आपको मैं शो करता हूँ कि अगर दोस्तों बिहार में डीएलएड कोर्स बंद हो जाता, तो देखो 2023 का जो एडमिशन है ये नहीं होता, और अभी काउंसलिंग चल रहा है, अभी एडमिशन हो रहा है, मतलब काउंसलिंग हो रहा है अभी। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उनका एडमिशन हो रहा है अभी बिहार में, तो ये भी बंद हो गया होता,
ठीक ना। और तीसरा बात ये है दोस्तों कि देखिए बिहार में क्या है ना, बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद बीपीएससी ने जो है ना बीएड वालों को प्राइमरी टीचर क्लास 1 से लेकर 5 से बाहर कर दिया है। अब दोस्तों वही स्टूडेंट टीचर बन सकते हैं, मतलब प्राइमरी में, जिन्होंने डीएलएड किया है। और देखिए इन फ्यूचर भी, मतलब आगे 2024, 25, 26, आगे जितना लाइफ टाइम तक वही स्टूडेंट प्राइमरी टीचर बन सकते हैं जो डीएलएड, जिन्होंने डीएलएड किया है। और ये जो नोटिस आप देख रहे हैं, ये भी बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जो वैकेंसी आया है ना लगभग 9,500, जिसमें मैंने आपको बताया था 4,500 केवल उर्दू की वैकेंसी है। उर्दू कनेक्ट करने का ये बेनिफिट है। तो यहाँ पर मैंने ये बताया था दोस्तों कि बीपीएससी ने साफ तौर पर लिखा है, ये नवंबर में आया वैकेंसी, और इसका एग्जाम जो है लगभग अभी 15 या 14 दिसंबर के आसपास होगा पीआरटी का। ठीक ना, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है बीपीएससी ने, कि अब जो है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्राइमरी 1 से 5 में केवल जो है ना डीएलएड वाले ही योग्य हैं, बीएड वालों को छोड़कर। देख लीजिए। तो दोस्तों अब बीएड वाले तो टीचर बनेंगे नहीं प्राइमरी में, तो फिर दोस्तों अब और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि अब डीएलएड बंद कर दिया जाएगा। तो जब डीएलएड बंद कर दिया जाएगा और बीएड वाले प्राइमरी टीचर बनेंगे ही नहीं, तो फिर आखिर प्राइमरी टीचर कौन बनेंगे? आप मुझे बताइए कि प्राइमरी टीचर कौन बनेंगे? अमेरिका से लाया जाएगा कोई, मतलब कि डीएलएड वाले करने वाले कोई स्टूडेंट को? आप सोचिए। और कोई ऑफिशियल नोटिस आया ही नहीं है, तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हो कि डीएलएड कोर्स बंद हो गया है? लोग जो है वायरल करने के लिए, व्यूज के लिए जो है ना इस तरीके की खबरें फैलाते हैं ताकि वायरल हो। समझ सकते हो आप लोग।